दोस्तों नमस्कार, मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं दिनेश कुमार जी। ये मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं। इनको पिछले 1 साल से पेट की भयंकर समस्या थी। 1 महीने के ट्रीटमेंट में इनको बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है। आप जब जानेंगे इनके जो लक्षण होते थे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको थी। इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि कॉन्स्टिपेशन इनको होता था, पेट कभी एक बार में साफ नहीं होता था, पेट फूलता था यानी जो भारीपन है पूरे दिन इनको लगा रहता था, पेशाब में इनको जलन होता था, पेशाब पीला होता था, और बैक साइड में यानी लोअर एब्डोमेन में लोअर बैक आपका जलन होता रहता था यानी, ठीक है। और नाभि भी इनकी खिसकी रहती थी, आंतों में इनके काफी सूजन था, लैटरिंग इनका कभी अनपचा आता था, कभी म्यूकस आता था, कभी अच्छा हो जाता था, कभी फटाफट आता था। इस तरह का इनका अनइवन सिम्टम्स जो है होते रहते थे। तो आपको जब ये शुरुआत हुआ, क्या क्या लक्षण होता था, कहाँ कहाँ पे आपने इसका इलाज करवाया है, वो सब बताइए। शुरुआत में तो मेरा एक ही साथ वो गैस का प्रॉब्लम हुआ था, ये लीवर का डैमेज होना और गैस बनी थी पेट में, फूला वगैरह। उससे ऐसे में कई सारे उसके बाद थोड़ा सा ये बार बार टॉयलेट लगना और ये समस्या बनी। उसके बाद मैंने जो पेशाब वाली समस्या उनके डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये समस्या तो ठीक कर दी, लेकिन पेट की समस्या बरकरार बनी रही। फिर कई गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास मैं गया, 2 थे, आगरा के ही थे। मैंने किसी 3 महीने, किसी का 2 महीने हॉस्पिटल में भी मैं गया था। एक फैमिली डॉक्टर थे, वृंदावन में भी कराया था मैंने 1-2 महीने। कहीं पर भी दवाई खाता था, कोई भी मतलब तभी भी मुझे फायदा नहीं होता था। मैंने कि हाँ प्रॉब्लम से ये ठीक नहीं हो रही है। और ऐसे ही धीरे धीरे मैंने यही स्वीकार कर लिया कि मैंने ये समस्या ना कहीं जिंदगी भर तक न बने। तो ऐसे ही फिर अब हारी का सहारा, अब क्या करें, फोन में फिर इधर उधर सर्च करने लगे कि कैसे ये समस्या बनी, कौन सी ये समस्या है। तो बहुत सारी चीजें फिर देखने को मिली। फिर धीरे धीरे ऐसे करके न्यूरोथेरेपी के बारे में जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद पता चला कि ये प्रॉब्लम नाभि की है, नाभि खिसकी। फिर मैंने नाभि भी चेक की थी, मेरी खिसकी हुई थी और पेट भी काफी टाइट था उस समय। तो घर पे मैंने थोड़ा सा ये वैसे घर वाला ट्रीटमेंट होता है ये पेट को नरम करने का, वो मैंने किया। तो आधा सा तो टाइट हो मतलब हो गया, लेकिन पूरा नहीं है। मुझे 15-20 दिन हो गए। घर वालों ने कहा ये हो ही नहीं रहा है, जांच वांच करवा ले, कोई अच्छी से पूरी शरीर की टोटली जांच करवा अब की बार। मैंने किया, जांच वांच नहीं है, नाभि की समस्या है। तो इस न्यूरोथेरेपी के बारे में मैंने डिसीजन लिया कि मैंने वहीं जाना है न्यूरोथेरेपी लेने। तो न्यूरोथेरेपी लेने फिर यहाँ पे मैं आया, आपने चेक किया। अभी कैसा लग रहा है? अब मुझे ना ठीक लग रहा है कि पेट यानी खाना खाने के बाद तो मुझे कोई फूलता नहीं है पेट, ऐसा लगता है कि शायद बच रहा है, कुछ सब कुछ हो रहा है, पेट भी साफ हो रहा है। और नाभि सेंटर में नाभि सेंटर में रुक भी रही है। पर जब कभी भी हट जाती है तो कोई बात नहीं, वो तो हम सेट करते रहेंगे, क्योंकि डाइट भी फॉलो करना है, योगा भी फॉलो करनी है, क्योंकि पेशेंस तो रखना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त इनको रिजल्ट भी आया है। अभी भी इनको लगभग 4 महीने 5 महीने तक डाइट, योगा और न्यूरोथेरेपी के भी 2-4 पॉइंट्स जो इनको बताया जाएगा वो इनको फॉलो करना पड़ेगा, करते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, यानी फिट है अभी, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम्स पिछले 1 साल से झेल रहे हो तो इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना। 10-10 साल से भी झेल रहे होते हैं, 5 साल 6 साल से भी झेल रहे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर इनके सिम्टम्स खत्म कर दिए, पेट फूलना सही हो गया, कब्ज सही हो गया, पेशाब में जलन जो पीला होता था अभी पीला तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें इनकी जब सही हो गई, ठीक है, उसके बावजूद भी अभी इसको मजबूत करना है, ठीक है। अभी हमने इनके सूजन ठीक करे, नाभि सेट करी, पेशाब, किडनी वगैरह जो भी था प्रॉब्लम्स वो हमने सही करा, आंतों की सूजन ठीक करी, ठीक है। अभी भी इनको लगभग 4-6 महीने तक योगा करते रहेंगे, अच्छा डाइट फॉलो करके रखेंगे, डेफिनेटली लाइफ जो है धीरे धीरे इनकी पुरानी होती चली जाएगी। बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जब आए थे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लगते थे,
हल्का सा डिप्रेशन था कि ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें समय बर्बाद, अपनी पढ़ाई बर्बाद और समय बर्बाद होता है, और वो पूरा है मानसिक तौर पे चली जाती है। जब तुम्हारा वेट गिर रहा होता है और पतले हो जाते हो तो मानसिक तो ये समस्या आती है। कोई बात नहीं, इतना आपने हिम्मत रखा, धीरज रखा, आपने ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ आप यहाँ पर रहे, देखिए है तो गरीब की कुटिया हमारी, लेकिन यहाँ पे रहने खाने में कोई तकलीफ हुआ हो तो बता सकते हो, अगर कुछ गलती हो गई है तो माफ कर सकते रहने हो। में कोई तकलीफ नहीं है और भोजन में भी कोई तकलीफ नहीं है और थेरेपी में भी कोई तकलीफ नहीं है। अपने मिलनसार हैं जितनी भी थेरेपी देते हैं वो। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आने के बाद है ना, सबको पेशेंस रखना होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 15 दिन या 5 दिन या 10 दिनों के बाद तुम अच्छा महसूस करने लगे। कुछ पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे 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 फायदा का होता है, क्योंकि समस्या लंबी होती है। नेचुरली प्रोसेस है पूरा, न्यूरोथेरेपी जो है बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरली ही इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बीमारी भी नेचुरल ही आई है। आपको ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना अनफॉर्चुनेटली आपके शरीर में कोई बीमारी या कोई वायरस घुसा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बीमारी जितनी धीरे 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 बढ़ती जाती है, वैसे धीरे 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 कम होती जाएगी, ठीक है। और इसका कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल खुद को पॉजिटिव रखिए। 100% ये बीमारी क्योरेबल है, आप ठीक हो सकते हो। इस बात को आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में। अगर लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, सुसाइड करने का मन कर रहा है, सब कुछ करा लिया, दिमाग से हार गए, फिजिकली हार रहे हो, मेंटली हार रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, नहीं होना है, ठीक है। मस्त रहो, समय मिले इलाज कराओ, 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।